हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम ग्रोथ माइंडसेट वेब ऐप बनाएंगे जो कि सर जिया खान इन्होंने ये हमको असाइनमेंट दिया था। और सर जिया हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल हैं, हॉनरेबल हैं, प्रीशियस सर हैं जिन्होंने ये हमको असाइनमेंट दिया। और ये असाइनमेंट नंबर 1 है जो कि हम सब के लिए कंपलसरी असाइनमेंट है। ऑल स्टूडेंट्स ने इसको बनाना है, कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद इसको सबमिट भी करना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, कर चुके हैं और सबमिट भी कर लिया है। बट उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया। कुछ रीजंस होते हैं, उनकी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि आप वीडियो बना दें, कैसे ये असाइनमेंट बनेगा। इस तो मैंने सबसे यह कमिटमेंट किया कि मैं आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ कि कैसे ये बनेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। और आपने क्या काम करना है, आपने फोकस से देखना है, इसको लर्न करना है, रीड करना है आपने। और साथ ही साथ छोटी सी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। तो हम लोग बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर और आप लोगों ने क्या काम करना है, जो लिंक आपको सर जिया ने दिया था असाइनमेंट नंबर 1, वो आपने ओपन कर लेना है। वो जैसे ही गिटहब पर ओपन हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर आने के बाद ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज वेब ऐप विद स्ट्रीमलेट, ये है वो असाइनमेंट जिसको आपने यहाँ पे रीड करना है, अच्छे से देखना है और पढ़ लेना है। अच्छा, पढ़ने के बाद इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या काम करना है। आपने अपने पीसी के अंदर पाइथन को इंस्टॉल करके रखना है। अगर मैं रेकमेंड आपको करूँगा कि आप एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लें अपने पीसी के अंदर। एनाकोंडा आप क्रोम पर जाएँ, एनाकोंडा सर्च करें, वहाँ पे डाउनलोड बटन होगा, डाउनलोड करके अपने पीसी में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद ठीक है, ये आपने एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके बाद आपने छोटा सा क्या काम करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपने असाइनमेंट को बनाते चले जाएंगे। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास कॉपी। आपने इसको पहले पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ क्रोम पर। डीप सीख, डीप सीख बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है। आपने इसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने आना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ठीक हो गया। पेस्ट करने के बाद हम लोग इसको अपने कुछ प्रॉम्प्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं दे देता हूँ। उर्दू में ही हम लोग लिखेंगे, जो अपनी लोकल लैंग्वेज है वही इसमें लोकल लैंग्वेज हम लोग इसको प्रॉम्प्ट देंगे। और क्या लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो इसको मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, मेरा असाइनमेंट है, इसको बना दो स्टेप बाय स्टेप। और याद रखना मेरे पास एनाकोंडा इंस्टॉल है पीसी में। ठीक है, ये मैंने इसको कह दिया। अब ये देखना, ये हमको जो है ये हमारा असाइनमेंट यूं मिनटों में बना देगा। ठीक है, इसने जो है हमको ये असाइनमेंट जो है बना दिया है। हमको सिर्फ क्या काम था, हमको और कोई चीज़ नहीं चाहिए थी। हमको सिर्फ ये कोड चाहिए था जो हम लोगों ने अपनी पाइथन की फाइल के अंदर लिखना है। यहाँ तक काम करने के बाद आपने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल सी अपने यहाँ पर आना है सर्च बार में। एनाकोंडा को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है एनाकोंडा नेविगेटर। नेविगेटर पे आप जैसे ही आ जाएंगे, ये नेविगेटर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। एनाकोंडा नेविगेटर पे आप जैसे ही आ जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों ने क्या काम करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट करना है। और आप लोगों को क्या, आप क्या असाइनमेंट बना रहे हैं उस असाइनमेंट का यहाँ पे आपने नाम लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइंडसेट ऐप, ये मैंने इसको नाम दे दिया माइंडसेट ऐप।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम करना है, पाइथन के वर्जन जो है यहाँ पे वर्जन काफ़ी सारे शो हो रहे हैं, तो उनमें से आपने चूज़ करना है। मैं रेकमेंड करूँगा आप 3.9 वाला जो वर्जन है आप इसको चूज़ कर लें। इसको चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे इसको कर लेना है क्रिएट। अब ये होता जाएगा, क्रिएट होगा। ठीक है, ये क्रिएट हो रहा है। जब ये क्रिएट हो जाए फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे फोल्डर में, अपने पीसी के अंदर आपने आना है। पीसी के अंदर आपने कहीं पर भी लोकेशन देकर आपने उस यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे। अब फ़ोल्डर यहाँ पर बनाना है। फ़ोल्डर का भी नाम आप लोग यही लिखते हैं, माइंड सेट ऐप। ये मैंने फ़ोल्डर का नाम लिख दिया। अब फ़ोल्डर के अंदर आते हैं। फ़ोल्डर के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम लोग ऊपर लिखेंगे सीएमडी। सीएमडी के अंदर आ जाएंगे और फिर इसको हम लोग चले जाएंगे विजुअल कोड में। कोड स्पेस डॉट जैसे लिखेंगे उस पर एंटर करेंगे तो ये हमारे पास कहाँ पे ओपन हो जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड में। ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड में वीडियो वीएस कोड में ये हमारे पास ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद हमने यहाँ पे क्या काम करना है, फाइल बनाएंगे। अब फाइल बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा ऐप डॉट py। ये मैंने फाइल बना दी। अब फाइल बनाने के बाद हमने क्या काम किया था, हमने आए थे अपने डीप सीक के अंदर, हमने यहाँ पर क्या काम किया था, पाइथन की जो है कोड लिया था। ये काफ़ी सारे उसने हमको जो है ना प्रॉम्प्ट वगैरह दिए हैं, लेकिन हम लोग उसमें से क्या काम करेंगे, सिर्फ हमने यहाँ से पाइथन का जो है कोड उठाएंगे, अपने वीएस कोड की फाइल के अंदर हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक हो गया, ये काम कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दोबारा नेविगेटर पे। नेविगेटर पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपने देख सकते हैं हमारी जो है ये बन चुकी है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन टर्मिनल। अब ओपन टर्मिनल पे आ गए। ठीक है, ये आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना काम करना है, स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल करना है। अब स्ट्रीमलीट क्या है वो आप लोग यूट्यूब पर जाएँ, सर्च करें स्ट्रीमलीट क्या होता है, गूगल पर जाएँ सर्च करें स्ट्रीमलीट क्या होता है। स्ट्रीमलीट मैं आपको बता दूँ, स्ट्रीमलीट है कोई भी हम लोग अपना जो है प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, उसको बनाने के बाद हम लोग गिटहब पर उसका कोड गिटहब पर अपलोड करते हैं। गिटहब पर डालने के बाद हम लोग उसको डिप्लॉय करते हैं स्ट्रीमलीट पर, जो कि हमारा जो है प्रीव्यू दिखाता है किसी भी डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इंस्टॉल करते हैं पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट। अब ये आपने लिख दिया, ये कमांड आपने इसको रन कर देनी है। अब ये रन होने के बाद ये देख सकते हैं अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है हमारे पास। तो हमारे पास जो है स्ट्रीमयार्ड इंस्टॉल हो चुका है। इसको इंस्टॉल करने के बाद अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है, आपने जो है अपनी फ़ोल्डर का पाथ यहाँ पर देना है। आपने कौन सी ड्राइव के अंदर जो है आपने फ़ोल्डर बनाया था, जैसे यहाँ पे आईपीसी के अंदर आपने कौन से सी ड्राइव के अंदर बनाया है, डी ड्राइव के अंदर बनाया है, जिस ड्राइव के अंदर आपने अपना फ़ोल्डर बनाया है वो यहाँ पे आपने दे देना है। यहाँ पे मेरा डी ड्राइव के अंदर है, डी लिखा, फिर उसके बाद मैंने कॉलन लगा दिया, डबल कॉलन, फिर इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ये अब चला गया हमारे डी ड्राइव के अंदर। अब डी ड्राइव के अंदर जाने के बाद हमने वो फ़ोल्डर इधर ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं करूँगा सीडी करने के बाद हमने जो नाम फ़ोल्डर को दिया था वही नाम हम लोग यहाँ पे, जैसे अब मैं यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पर मैं आने के बाद हमने अपने फ़ोल्डर के अंदर क्या नाम दिया था उसको, किधर गया, माइंड सेट ऐप। ठीक है, तो हमने अपने फ़ोल्डर को नाम दिया था, ये आप लोग देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, ये को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर देख सकते हैं माइंड सेट ऐप। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कमांड के अंदर। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माइंड सेट ऐप, ये इस पे मैं कर देता हूँ एंटर। अब हमारे पास हमारा जो है फ़ोल्डर भी ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक काम करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है दोबारा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे अपनी पाइथन की फाइल के अंदर वो कोड यहाँ पे लिख लिया है जो हमको डीप सीक ने लिख कर दिया था। ठीक है, तो अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट इंटरप्रीटर। हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने वो चूज़ करना है, वो इन्वायरमेंट चूज़ करना है जो हमने एनाकोना के अंदर बनाया था। यहाँ पे देखो माइंड सेट ऐप हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था ना, वो अब हम लोगों ने यहाँ पे चूज़ कर लेना है।
ठीक है, हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये रहा, मिल गया 3.921, ये हमने पाइथन का वर्जन लिखा था। फिर उसके बाद ये माइंडसेट ऐप, इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। ठीक है, ये अब हमारे पास जो है ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारा हो गया, एनवायरनमेंट भी सेट हो गया। सेट होने के बाद दोबारा हम लोग इस पे जो है यहाँ पे कंट्रोल एस कर देते हैं ताकि ये सेफ हो जाए। सेफ होने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फाइनल काम क्या करना है, स्ट्रीम लेट रन, फिर उसके बाद ऐप.py फाइल का नाम हमने यहाँ पे दिया था ऐप.py, आप देख सकते हैं ऐप.py फाइल का नाम दिया था, वही यहाँ पे हमने रन करना है, स्ट्रीम रन ऐप.py। अब इस पे मैं कर देता हूँ एंटर। ठीक हो गया, तो यह हमारे पास जो है अब रन हो जाएगा ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आ जाता हूँ मैं अपने इधर, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास रन हो चुका है। ग्रोथ माइंडसेट, सेट योर लर्निंग गोल्स, रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग, सीक फीडबैक, ये जो है हमारे पास वो फाइल बन चुकी है जो सर जिया ने हमको फाइनल फर्स्ट असाइनमेंट दिया था। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त असाइनमेंट हमारे पास ये बन चुका है। व्हाट इज़ योर लर्निंग गोल फॉर टुडे, आप लोग अपने यहाँ पे गोल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट डिड यू लर्न टुडे, आप लोग क्या लर्न कर सकते हैं। फिर अपना फीडबैक वगैरह दें, फिर डेली की जो मोशंस वगैरह हैं वो सब आप यहाँ पे दे सकते हैं। यानी कि आपका ग्रोथ माइंडसेट ये आपका इसके हवाले से ये असाइनमेंट था। तो यहाँ तक हमारा काम जो हो चुका है। अब इसके बाद हमने क्या काम करना है, इसको जो है गिटहब पर अपलोड करना है। अब गिटहब पर कैसे अपलोड करेंगे, गिटहब पर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, मेरा जो हम लोग यहाँ पे गिटहब पर आ जाते हैं। गिटहब पर आने के बाद क्या काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी करते हैं। ठीक है, न्यू रिपोजिटरी करने के बाद यहाँ आते आते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना है, माइंड सेट इसको मैंने नाम दे दिया, माइंड सेट इसको मैंने नाम दे दिया। फिर उस पर मैं कर देता हूँ इंटर। ठीक है, यहाँ नाम कर लिखने के बाद आपने डायरेक्ट उसको एंटर कर देना है। एंटर हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी जो है रेपोजिटरी बन गई है, बस हम लोगों ने फाइल को ऐड करना है। अब फाइल कैसे ऐड होगी, ये कुछ कमांड्स इसने हमको दे दिए, ये हमने रन करनी होगी अपनी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, या फिर टर्मिनल के अंदर हम आ जाते हैं अपने विजुअल कोड के अंदर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ टर्मिनल, और न्यू टर्मिनल को मैं कर देता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद हमने वही कमांड्स यहाँ पे रन करनी है। सबसे पहले गिट इनिट की कमांड है, ये मैं रन कर दी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है गिट एड स्पेस डॉट, ये रन कर दी। फिर उसके बाद हमारे पास एक और कमांड होती है गेट कमेंट की, यहाँ पे हमने कमेंट करना होता है। इस फिर स्पेस आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस, फिर एम, फिर उसके बाद हमने कमेंट इसके अंदर पास करना होता है। फिर मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ ऐड फाइल्स, यहाँ पे रन कर दिया, एंटर कर दिया। फिर उसके बाद एक और गेट ब्रांच, गेट ब्रांच माइनस कैपिटल एम, फिर उसके बाद मेन, इसको मैंने रन कर दिया। फिर उसके बाद गिट रिमोट और ऐड ओरिजिन, फिर उसके बाद हमने वो लिंक देना होता है जो हमारी जो न्यू रिपोजिटरी जिस लिंक पर बनी है वो लिंक ये रही। इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोबारा टर्मिनल में आएंगे, टर्मिनल में यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब इसके बाद है गिट पुश माइनस यू, फिर ओरिजिन के बाद मेन। अभी मैं कर देता हूँ इस पर इंटर। तो हमारी जो है ये फाइल जो है गिटहब के अंदर ऐड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास फाइल आ चुकी है ऐप.py। ऐप.py की ये देखो हमारे पास सारा कोड रन हो चुका है, यहाँ पे कोड आ चुका है गिटहब के अंदर। अब सेकंड काम क्या कर लेना है, हम लोग आते हैं स्ट्रीमलेट। ठीक है, स्ट्रीमलेट यूनिटी क्लाउड,
ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपने अपना सारा जो है साइन इन वगैरह जो प्रोसेस है वो सब कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा क्रिएट ऐप। अब क्रिएट ऐप पर आप जैसे ही आएंगे फिर उसके बाद आपने गिटहब से डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे गिटहब। फिर यहाँ पे ये देखो ये हमारे पास कुछ इस तरह का जो है पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे पेस्ट गिटहब यूआरएल इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जाएंगे अपने वही गिटहब के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमने अपलोड किया था, रेपोजिटरी की थी। तो उसी का जो है लिंक हमने यहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे अपने डिप्लॉय ऑन ऐप पर। फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, वही कॉपी किया हुआ लिंक जो है पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डिप्लॉय का जो है बटन नज़र आ रहा होगा, उसको हम लोगों ने कर देना है क्लिक। तो ये हमारे पास जो है अभी डिप्लॉय हो जाएगा। यहाँ तक हमारा जो है फाइनल काम था। तो जो है हमारी फाइनली रिपोजिटरी जो है डिप्लॉय हो चुकी है स्ट्रीमलेट के अंदर। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारे ग्रोथ माइंडसेट बना है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इस तरह से मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, असाइनमेंट को बनाएं। अगर आप नहीं बना पा रहे, कोड को याद नहीं रख पा रहे, तो आप लोग यहाँ पे डीप सीक के अंदर आएँ, वहाँ पे अपना जो असाइनमेंट है वो कॉपी करें, उससे समझें। वो आपको बताएगा, आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएगा, कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, क्या इंस्टॉल करना है, हर चीज़ आपको डीप सीक बताएगा और डीपली आपको जाके बताएगा। तो अब हम लोगों ने क्या काम करना है, सबमिट सबमिट कर लेना है। सबमिट कैसे करेंगे, आपके पास सबमिट का जो है लिंक होगा। आपके पास उसी के अंदर आएंगे जो सर्दिया ने असाइनमेंट दिया था, उसके अंदर आएंगे, यहीं पर ही सबमिट का लिंक होगा। सबमिट के लिंक पे आने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो है अकाउंट वगैरह डाल देना है। फिर अपना जो है नेम, फिर उसके बाद नेम डाल लेंगे, गिटहब क्या बोलते हैं स्टूडेंट आईडी नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, योर गिटहब आईडी डालेंगे, जेंडर वगैरह सिटी वगैरह आप सेलेक्ट करेंगे। अपनी क्लासेस स्लॉट जो है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना असाइनमेंट पुट कर लेना है। यहाँ पे जो डिप्लॉय आपने स्ट्रीमलाइट में किया वो लिंक यहाँ पे पुट करेंगे, और जो गिटहब में आपने पुट किया वो लिंक आपने यहाँ पे पुट करने के बाद आपने सबमिट कर लेना है। और अब न्यू असाइनमेंट भी हमारे पास यूनिट कन्वर्टर का है, इसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपने यूनिट कन्वर्टर को भी बनाना है। तो यहाँ तक हमारा जो है फाइनली काम हो चुका है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।